नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आरएसएस बड़ी मुश्किल में घिर गया। कर्नाटक सरकार के नोटिस पर लगेगा आरएसएस के दफ्तर पर ताला। आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी का फादरलैंड, मदरलैंड कुछ भी कह सकते हैं, उसे वह उसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि जो जन्मदाता होता है उसे मम्मी पापा कहा जाता है ना, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का मम्मी पापा आरएसएस। और आरएसएस का राजनीतिक दल आधिकारिक रूप पर यह भाजपा है। अलग अलग दल हैं उसके, बजरंग दल है, हिंदू महासभा है, पता नहीं और क्या 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 बहुत है, अनगिनत है। एक लंबी सी फेरिस्ट है उसकी। हर चीज में इंटरफेयर करता है वो, और हर चीज में दलाली भी करता है, लेकिन उसे कहता है दक्षिणा। सब खाने वाले भरे हुए हैं दक्षिणा का। दक्षिणा किसको दिया जाता है? ब्राह्मण को, पुजारी को दक्षिणा दिया जाता है ना, और न धन्ना सेठ को दक्षिणा दिया जाता है। आप सोचिए, धन्ना सेठ को दक्षिणा मिलता है या पुजारी को? तो यह नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहानी है। तो लेकिन अब मेन मुद्दे यह है कि आरएसएस की शाखाएं चलती हैं जो, और अपार धन आता है, और इसके कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और यह हर चीज में इंटरफेयर करता है। आजकल शिक्षा को लेकर के नीट पेपर लीक या सीबीएसई को लेकर के जो चर्चाएं सुर्खियों में हैं और जो लगातार पेपर लीक होता जा रहा है, यह इस सब पर आरएसएस देखरेख करता है। इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। पेपर लीक को एक कमाई का जरिया बना लिया है इस संगठन ने और इस सरकार ने, क्योंकि सरकार ही इसी की है, इसी की पार्टी है, बनाई हुई राजनीतिक दल है। ऐसे में कर्नाटक सरकार ने पूछा कि आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ है, पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, वर्कर्स डिटेल, पदाधिकारी डिटेल, तो वह नहीं दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन। कहता है कि हिंदू सभा का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो हिंदू सभा है क्या? सभा मतलब क्या होता है? और हिंदुत्व का मतलब क्या होता है? आरएसएस हिंदुत्व है? आरएसएस हिंदुत्व है क्या? धर्म है क्या आरएसएस? यानी कि दुखती नस कांग्रेस ने पकड़ लिया है, और यह कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया, यह कर्नाटक होम मिनिस्टर की तरफ से दिया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी की दुखती नस पकड़ लिया। अब कांग्रेस आरएसएस पर चोट मार रही है तो भारतीय जनता पार्टी तिलमिला रही है, क्योंकि इसके हिंदुत्व का पर्दाफाश हो जाएगा और आरएसएस का भंडा फूट जाएगा कि आरएसएस कितना लूट रहा है, और कितने इसके दफ्तर हैं, कितने लोग हैं इसके, और कितनी अपार दौलत है जिसका हिसाब नहीं देता है। और बड़ी बड़ी सुरक्षाएं सरकार इसे दे रही है, जिसका पैसा सरकार वाहन कर रही है, सरकार जमीनें इनकी शाखाओं के लिए दे रही है। और मोहन भागवत क्या कहता है? हम सरकार से कोई सहयोग नहीं लेते, सरकार से सहयोग न मिले तो यह भूखे मर जाएंगे सबके सब। अब ऐसे में इन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी के 20 सांसद और 60 विधायक टूटने के बाद ममता बनर्जी के लोग पीटे जा रहे थे, प्रताड़ित किए जा रहे थे, अंडे टमाटर सब पड़ रहे थे, और ममता बनर्जी सड़क पर उतर गई। ममता बनर्जी का सड़क पर उतरना और ममता बनर्जी के पीछे जो भीड़ आई, इससे मोदी सरकार बहुत बेचैन सी हो गई है कि इतना पार्टी को तोड़ देने के बाद भी अगर ममता बनर्जी के पीछे जनसैलाब उमड़ पड़ा है, तो फिर पार्टी टूटने और न टूटने से फर्क नहीं पड़ती है, पार्टी और उसकी मुखिया से फर्क पड़ता है।
और ममता बनर्जी साइलेंटली चली, किसी से नहीं कुछ बोली, ना तो मीडिया को कुछ बोला, ना तो वहां से कोई भाषणबाजी की, कुछ नहीं की, बस सड़कों पर निकल पड़ी। और पीछे वही कारवां था जो पहले सत्ता में रहने के वक्त था। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए डर है। लेकिन दो घटनाएं एक साथ कल घटी। टीवी इंडिया न्यूज 24 ने आप दर्शकों को दिखाया था कि राहुल गांधी की राजस्थान कोटा की सभा, छात्रों से सीधा संवाद। राहुल गांधी ने वहां से बहुत कुछ नसीहत दी है इस देश को और इस सरकार को, कि इस सरकार को दिया कि तुम तोड़ सकते हो, ममता बनर्जी के 20 सांसद तोड़ सकते हो, उद्धव ठाकरे शिवसेना के 6 सांसद तुम तोड़ सकते हो, शरद पवार के 8 सांसद तोड़ सकते हो, तुम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों को भी तोड़ सकते हो, लेकिन जनता को तुम नहीं जोड़ सकते। जनता को राहुल गांधी जोड़ रहा है। और राहुल गांधी की इस सभा को रोकने के लिए जो प्रयास, असफल प्रयास उसको कहेंगे, सरकार ने किए। सरकार ने क्या किए? सरकार ने अपने ब्यूरोक्रेसी का मदद लेकर के, पुलिसिया मदद लेकर, राजनेताओं का मदद लेकर, स्पीकर ओम बिरला का मदद लेकर के। स्पीकर ओम बिरला की बात इसलिए आ रही है क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बिरला के दफ्तर से कोटा के कोचिंग सेंटरों को फोन गया, गेस्ट हाउसों को फोन गया कि छात्र जाने नहीं चाहिए। और ओम बिरला कौन है? पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और कोटा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन उसके बावजूद अगर दशहरा ग्राउंड पूरा भर जाता है तो किसकी जीत किसकी हार, सोचिए। राहुल गांधी की तस्वीरें डरा दी इस सरकार को। और राहुल गांधी ने भी वो जो किया, जैसे लग रहा है ममता और राहुल का कम्युनिकेशन बन गया है। राहुल ने वहां किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, इंडिया गठबंधन का नहीं लिया, कांग्रेस का नाम नहीं लिया, मोदी शाह का नाम नहीं लिया, एनडीए गठबंधन का नाम नहीं लिया, सीधा सरकार, छात्र बनाम सरकार, छात्र बनाम सरकार में आ गया। यानी कि छात्रों की नाराजगी सरकार से है और छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। अब यह बेचैनी सरकार के अंदर भर गई और सरकार को जो इसका रिजल्ट मिल रहा है, रिपोर्ट मिल रहा है कि इसके बाद अब इलाहाबाद में होगा, पटना में होगा बिहार के, और फिर दिल्ली में 17 जुलाई को होगा। यह सरकार के होश उड़ाने वाले हैं। मैंने कहा ना, पार्टियां तोड़ सकती है, सांसद तोड़ सकती है, लेकिन जनता को कहां से तोड़ेगी? जनता तो इनके पक्ष की भी उधर जा रही है। इसी बात को इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी ने इन्हीं मुद्दों को रखा कि आप छोड़िए सब, आप चुनाव जीते हुए हैं, जनता में आक्रोश है सरकार को लेकर, लेकिन फिर भी आप चुनाव नहीं जीत सकते, आप सड़कों पर आइए। कोई नहीं आया, लेकिन राहुल की बात सुनकर ममता आई। राहुल ने कहा कि हमारी आलोचना करना बंद कीजिए, आपकी आलोचना करना हम बंद करें, हमें पहले देश बचाना है। और देश बचाने के लिए राहुल सड़क पर आ गए और जेन जी का फुल सपोर्ट राहुल को मिल गया। इस बात से सरकार बेचैन है। लेकिन दूसरी तरफ जेन जी के हीरो तो बनी गए हैं राहुल गांधी, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और राहुल गांधी पार्टी को लेकर के नहीं, राहुल गांधी देश बचाने निकले, यह बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। पार्टी हार रही है, जीत रही है, टूट रही है, उससे बात नहीं है। बात यह है कि देश बचेगा तो सब कुछ रहेगा, देश नहीं रहा तो कुछ भी नहीं होगा। अब ऐसे में क्या हम यह कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने पकड़ लिया मोदी शाह की दुखती नस? इंडिया गठबंधन ने पकड़ लिया है मोदी शाह की दुखती नस। अब ध्यान से समझिए, इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी के 9 मिनट के उस भाषण का अंश और ऑडियो जो बाहर आया, उसमें सभी पार्टियों को उन्होंने कहा कि देखो, आप जनता के अंदर आक्रोश है यह सरकार के खिलाफ, लेकिन जनता तक सरकार की कमियां जो है जनता तक पहुंच नहीं पा रही है। पेपर लीक हो रहे हैं, वह क्यों हो रहे हैं, कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है,
यह चीजें उसके तक असलियत नहीं पहुंच पा रही, उसे हम लोगों को पहुंचाना पड़ेगा, तो क्योंकि हम लोग सिस्टम में हैं। लेकिन अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, यह लोग तैयार नहीं है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे नहीं तैयार है। तो नहीं तैयार है तो इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद क्या हुआ? इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना के 6 सांसद टूट गए। अब कहा जा रहा है, उन्हीं के पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि 15 करोड़ रुपए एडवांस मिले हैं। लेकिन एक खबर चौंकाने वाली आई, एक सांसद के पिता ने की बात वायरल हो रही है, कई जगह चर्चा हो रही है कि 150 करोड़ रुपया दिए जा रहे हैं परिवार को, ऑफर 150 करोड़ रुपया एक सांसद को। तो 6 सांसद के लिए कितने हुए, जोड़ लीजिए। अब ऐसे में अगर 600 करोड़ रुपए में 6 सांसद, 600 करोड़ से ज्यादा हो गया ना, 300 करोड़ में तो 2 हुए, 600 करोड़ 900 करोड़ 6 सांसद के लिए, यानी कि 1000 करोड़ में 7 सांसद टूट गए। अब घर में बैठे रहे उद्धव ठाकरे, सड़क पर ना निकले। अगला नंबर शरद पवार का है, इसके बाद समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के 37 सांसदों का नंबर है। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बयान दे दिया कि आप महाराष्ट्र छोड़िए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए। उसकी लिस्ट पहुंच गई है अमित शाह के पास, कौन कौन टूटने वाला है। और रामगोपाल ने दिया है, जो अखिलेश यादव के चाचा है। रामगोपाल तो वैसे भी सबके दायरे में रहते हैं। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर जब बात नहीं बनी तो राहुल गांधी ने इमरजेंसी बैठक अध्यक्षों को बुलाई और सड़क पर उतर गए। राहुल गांधी देश बचाने निकल चुके हैं। भाड़ में जा, सत्ता आए ना आए क्या करना है वह जनता समझ ले, जनता के बीच पहले जाओ और जनता को असलियत बताओ। अब उसके बाद जनता अगर नहीं आती है साथ में और नहीं इस सरकार को बदलती है तो जनता जाने। एक नेता अपना धर्म निभा सकता है निष्पक्ष तरीके से, वोट तो मांगने नहीं गए, लेकिन सरकार की उन कमियों को और सरकार कर क्या रही है, मकसद उसके चरित्र क्या है, इन बातों को बता दी। अब ऐसे में राहुल गांधी ने तो मोदी शाह की दुखती नस को पकड़ लिया है। ममता ने भी राहुल गांधी को नेता मान लिया। सड़क पर जिस तस्वीर के साथ राहुल गांधी थे, उसी तस्वीर के साथ दूसरा रूप उसका ममता बनर्जी का था कि साइलेंट सड़क पर चलना और वहां साइलेंट किसी भी नेता के नाम पर, और वहां सिर्फ चुपचाप निकलती रही। ममता बनर्जी का चुपचाप चलना और राहुल गांधी का नेतागिरी से अलग हो जाना और फॉर्मल ड्रेस में, यह सरकार को दोनों चीजें बेचैन कर रही है कि अगर माहौल बना दिया ममता ने तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता कूटे जाएंगे फिर बंगाल में, और सरकार के लिए दिक्कत यह हो जाएगी कि चुनाव जीत पाना। अभी पार्टी तोड़ करके सांसदों को लेकर के कर तो ले रही है, लेकिन वह सांसद अपने क्षेत्र में कैसे जाएंगे। अब इंडिया गठबंधन को फैसला करना है कि सब पूरे एक साथ सड़क पर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, वो उन्हें फैसला करना है। राहुल और ममता निकल पड़े हैं। तो इसके इंडिया गठबंधन की यह 2 अहम पार्टियां तो पकड़ ली है नक्श मोदी शाह के, लेकिन अब टीएमसी के 20 सांसद टूटे, एनसीपीआई में शामिल हुए उद्धव ठाकरे के 6 सांसद, अखिलेश यादव के 37, और यही मिलाकर के 70 सांसद हो जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत पार्लियामेंट में चाहिए डिलिमिटेशन और 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए। और डिलिमिटेशन बिल, 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल, यह पास हो गया तो थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे, 400 के करीब पहुंच जाएंगे तो संविधान भी बदल जाएगा। और यही असली लक्ष्य मोदी सरकार का है, संविधान बदलना और राजशाही कायम करना, यही लक्ष्य है।
और चंद्रबाबू नायडू द्वारा यह कहना कि डिलिमिटेशन बिल मानसून सत्र में आएगा, चंद्रबाबू नायडू से क्यों सरकार ने कहवाया, खुद सरकार ने क्यों नहीं कहा? चंद्रबाबू नायडू भी निपटाए जाएंगे, उनके भी 16 सांसद टूटेंगे डिलिमिटेशन बिल पास करने के बाद, या फिर उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तोड़े जाएंगे। नीतीश का भी नंबर आ सकता है। ऐसे में राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद और एक माहौल बना देने से चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि आंध्रा में उनका क्या होगा। हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए जीत जाए वहां पर, क्योंकि हेराफेरी होगी, लेकिन अगर नहीं जीते तो फिर दोबारा कभी सत्ता में भी नहीं आ पाएंगे। अगर कांग्रेस ने वहां पैर जमा दिया तो इस बात का डर है, मोदी के साथ रहने से यह नुकसान तो उन्हें होने वाला है और वह भी समझ रहे हैं। और अगर वह सत्ता में आ गए तो कोई और नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके बाद चुनाव नहीं होगा। अब नरेंद्र मोदी की दुखती नस को राहुल गांधी ने पकड़ा है और सड़क की लड़ाई हमेशा कारगर साबित हुई है। बाकी तंत्र, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी सब सरकार के साथ है। ऐसे में चुनाव जीत जाए कोई इम्पॉसिबल है। और राहुल गांधी ने कह दिया है कि चुनाव तो नहीं, आप जीते हुए हो चुनाव, लेकिन जीत नहीं पाओगे क्योंकि आपके साथ संस्थाएं नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करेंगे या गठबंधन छोड़ देंगे, 37 सांसद बचेंगे या चले जाएंगे, इस पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।